उत्तराखंड में विश्वविख्यात चारधाम यात्रा मुख्य रूप से गढ़वाल क्षेत्र की मानी जाती है, जो हरिद्वार ऋषिकेश से शुरू होते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक होती है। पिछले 2 सालों में जिस तरह श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है, उससे सरकार ने चारधाम यात्रा के नए विकल्प पर विचार करना शुरू कर दिया है, जो शायद कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हो सकता है। हालांकि सरकार के फैसले का गढ़वाल के लोग और उनके अपने नेता विरोध कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से गढ़वाल क्षेत्र में चलने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। साल 2023 की यात्रा में 56 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए, जबकि इस साल भी श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। श्रद्धालुओं की इस बढ़ती संख्या के कारण कई बार सड़कों पर लंबा जाम देखने को मिलता है, जिससे श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए यात्रा मार्ग के लिए नए विकल्प को तलाशना शुरू कर दिया है, जो कुमाऊं क्षेत्र से शुरू हो सकता है। खबर है कि सरकार रामनगर से भी चारधाम यात्रा करने के मूड में है, जिससे हरिद्वार और ऋषिकेश के ट्रैफिक को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि सरकार को वृहद रूप से सोचने की जरूरत है, क्योंकि कुमाऊं से अगर यात्रा शुरू होती है तो उससे हरिद्वार और ऋषिकेश में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को कम किया जा सकेगा। वहीं उत्तराखंड सरकार की दलील है कि वह ट्रैफिक के बोझ को एक जगह से डाइवर्ट करके उसे कम करना चाहती है, लेकिन सरकार के इस फैसले पर गढ़वाल के व्यापारी और स्थानीय लोग नाराज हैं और सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों को लगता है कि इससे उनका व्यापार घटेगा। यही नहीं, देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा का अपना धार्मिक महत्व है और यात्रा का पूरा मार्ग कई मायनों में धार्मिक आस्था का केंद्र है, इसलिए बेहतर होगा कि पूरी यात्रा अपने पुराने स्वरूप में चलती रहे। और फिर भी सरकार अगर इसमें बदलाव करती है तो वह सरकार के सामने अपनी बात जरूर रखेंगे। नहीं, देखिए, उत्तरकाशी और उन क्षेत्रों में विरोध इसलिए हो रहा है कि जो परंपरागत हमारे मार्ग हैं, जो सदियों से चले जा रहे हैं, जिसके एक आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महत्व है, उन मार्गों में परिवर्तन का लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिनको मान लीजिए रामनगर की तरफ से अगर यात्रा करनी हो तो करें, कोई रोक तो सकता नहीं है, कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन पूरी यात्रा को हम डाइवर्ट कर दें, ये हो नहीं सकता। कुछ चीजें व्यवहारिक नहीं है और जो होने वाली भी नहीं है, तो अनावश्यक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है, अब जैसे यमुनोत्री की बात आई, आप ही लोगों ने बात उठाई कि वहां पर इतना सकरा मार्ग है कि इतने ज्यादा यात्री आ गए, वहां से निकलना मुश्किल हो गया, दुर्घटना का खतरा उसमें होने लगा। तो वहां पर भी हमको कुछ वैकल्पिक मार्ग देखना पड़ेगा। हम लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी कुछ वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन पूरी यात्रा ही डाइवर्ट हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। अनावश्यक रूप से लोग इस बात को उठा रहे हैं। वहीं प्रदेश के बुद्धिजीवी वर्ग का भी मानना है कि उत्तराखंड के जो पारंपरिक रीति रिवाज हैं, उसके लिहाज से जो रूट निर्धारित किया गया है, उसी के हिसाब से यात्रा चलानी जरूरी है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत ने कहा है कि हरिद्वार चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है। यहाँ गंगा स्नान के बाद ही श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा को शुरू करते हैं। ऐसे में सरकार अगर चारधाम यात्रा के रूट से कोई भी छेड़छाड़ करती है तो इस पारंपरिक तौर तरीके की अवहेलना करते हैं, जो शायद सरकार को और राजनीतिक तौर पर भी नुकसान दे सकता है। दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट। ये तो केवल राजनीतिक सोच भी नहीं, अभी भी विवेकपूर्ण सोच है, मतलब अधकचरी सोच है। भाई, यात्रा जहाँ से यात्री आएंगे, तुम वहाँ से यात्रियों को कोई 10 किलोमीटर का रूट को 50 किलोमीटर का रूट थोड़ी बना सकते हैं। भाई, जो सैकड़ों सालों से जो प्रोविज़न है, जो यात्रा का रूट है, जो पैदल रूट भी था, वो तो हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए था। अब वहाँ आप कैसे भी कोटद्वार से भी आप आ सकते हैं, आप रामनगर से भी आ सकते हैं, कहीं कोई मनाही थोड़ी है। अगर उधर के बरेली साइड के लोग अगर आना चाहें, यात्रा पे आना चाहें, ज़रूरी थोड़ी है वो क्या कहते हैं आपके ऋषिकेश आएँ, हरिद्वार आएँ, वो आपके रामनगर आ सकते हैं, बरेली से रामनगर आ सकते हैं। कोई इसके लिए कोई रूट ऐसा तो भाई मैंडेटरी नहीं है कि यात्री इसी रूट से आएंगे, आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अव्यावहारिक सोच है और केवल ये है कि भाई हम अपने इलाके के लिए बोलने के लिए हो जाएगा, देखो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्टेरियन प्रोकियल सोच है, ये व्यवहारिक बात नहीं है।